हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों आज का भी सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है। कल का भी वीडियो बहुत अच्छा रहा आप लोगों के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सेशन चल रहा है और प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं कितना हो गया है। और मात्र एक स्टैंड बीपीएससी ऐसा यूट्यूब पर है दोस्तों चैनल, जहाँ पर आपको स्पेशल बिहार सिविल कोड का समझ लीजिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट के तौर पे बताए जा रहे हैं। और हिंदी का स्पेशल वीडियो भी मिलेगा, आपको देखेंगे। इतना मैंने वीडियो करवा रखा है सिर्फ बिहार सिविल कोड का, जो आप एक पेड कोर्स में मान लीजिए 1000 रुपया या 500 रुपया या 499 रुपया जो भी देते होंगे, आपको पैसे लगते होंगे, लेकिन बिहार सिविल कोड का स्पेशल वीडियो सिर्फ स्टैंड बीपीएससी पर आप प्ले लिस्ट में देखेंगे बारी बारी से, तो आपको सारे विषय के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो वहाँ से आप कर लीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। और मैं देखिए, कभी कभी होता है आपको बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप घबरा जाएंगे, आप 10 दिन पढ़ाई नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, सारे चीज़ भूल जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे मान लीजिए आता है, हर समय इंसान 10 घंटे नहीं पढ़ सकता है। और जैसे कि कुछ लोग होते हैं, और मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को कि पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप रोज़ 12 घंटे पढ़ते हैं, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आप एग्ज़ाम समय में कितना प्रश्न सॉल्व करते हैं। अभी एग्ज़ाम भी होगा आपका, ये अगले महीने ही शायद एग्ज़ाम हो जाए, या जो भी नोटिस निकलेगा आपको पता चल जाएगा। दूसरे यानी जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनकी मदद करें। मन में द्वेष ना रखें कि आप किसी का मदद कर रहे हैं तो आपसे आगे निकल जाएगा। आप दूसरे का मदद करेंगे तो कहीं से न कहीं से आपका 10 गुना भला हो जाएगा, मदद हो जाएगा। देखिए, इसके साथ ही लोग आपको समाज में इज्जत देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, मान मर्यादा बढ़ेगा आपका। एग्ज़ाम एक बेस्ट मैनेजमेंट है। कैसे आप अपने आप को फिट रखेंगे कि एग्ज़ाम समय में आपकी फिटनेस बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि कल आपका एग्ज़ाम है और आप एक दिन पहले चिकन खा लें, फिर आपका एग्ज़ाम खराब होगा, जाहिर सी बात है। इसलिए ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती है जो बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती। बाहरी दुनिया से ही मिल सकता है, किताबों से नहीं मिल सकता। ठीक है, किताबों के अलावा भी एक बाहरी दुनिया होती है। कभी कभी विद्यार्थी जिस एग्ज़ाम का प्रिपेयर करते हैं वह उसमें फेल हो जाते हैं और दुनिया उसे फेलियर बोल देती है। लेकिन दुनिया यह नहीं जानती कि वह फेल क्यों हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या था, वह उस समय किस सिचुएशन से गुजरा। कभी कभी तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं, वो भी 0 पर आउट हो चुके हैं बहुत बार। इसका ये मतलब नहीं कि वो फेलियर है, फेलियर हैं नहीं ना। तो एक्चुअली ये बात आप लोगों से ज़्यादा खुद के लिए भी मैं अपने आप पर भी बोल रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम पास न कर पाना आपका फेलियर है तो उतना ही बड़ा मेरे लिए भी फेलियर है। लेकिन बहादुर तो वो है जो स्टूडेंट, जो मतलब वैसे बहादुर स्टूडेंट है जो फेल होने के बाद भी हार नहीं मानता। ज़िंदगी में कभी कभी आपको पता है कि ऐसे पीरियड आएंगे, आपको खुद डिसीजन लेना होगा कि आप क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको ही मिलेगा। और कभी कभी तमीज़ स्टूडेंट के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि तमीज़ के बिना आप कुएं में मेढक के समान है। कब किससे कैसे बात करना है ये आपको घर की परवरिश और हायर एजुकेशन से ही प्राप्त होगा। इसलिए आज के ज़माने में एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप अब ऐसा पढ़िए, ऐसा ऐसा एजुकेशन ग्रहण कीजिए कि आपको कहीं भूखे ना मरना पड़े, इतना सोचिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, बहुत हो गया मोटिवेटिव बातें। अब हम लोग आते हैं सेशन पर, और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों को। गुड इवनिंग। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो जुड़िएगा, क्योंकि देखिए हम स्पेशल करवा रहे हैं, अब बहुत ही मज़ेदार सेशन होगा। और इम्पोर्टेंट जो आप पेड कोर्स मिलाकर देखिएगा, जो पेड कोर्स पढ़ाते होंगे उनसे बेहतर मैं आपको रिजल्टेंट दूंगा। अब मेरा दावा है कि आप मेरे साथ बने रहिए, ज़रूर होगा। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन लाता हूँ सिलेक्टेड लाता हूँ, मुझे खिचड़ी नहीं पकाने आता। मैं भी एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हूँ। ठीक है दोस्तों, और आप लोग बेहतर मेरे साथ जुड़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मेरा भी क्या एम है। तो इसलिए मैं जो देता हूँ मटेरियल, आप लोग उसे अच्छा से फॉलो कीजिए, पढ़िए, बेहतरीन मौका मिलेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। पहला क्वेश्चन है, डेट विच लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम। क्या है? डेट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। इसमें आपको बताना है। चलिए बताइए लोग, ऑप्शन आपके सामने है, क्या इसका राइट आंसर होगा, आपको जवाब देना है। देखिए, डेट विच लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, ये ट्रांजिटरी होता है। ट्रांजिटरी उसको बोलते हैं, क्षणिक को बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, ए पर्सन हु बिलीव इन टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार।
तो ए पर्सन हु बिलीव इन टोटल एबोलिशन ऑफ वार, कहने का मतलब है अमन पसंद, यानी पासिफिस्ट बोलते हैं उसको। तो देखिए ऑप्शन में ए नंबर में है, तो राइट आंसर हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन रेडी टू बिलीव एनीथिंग। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, इसका मतलब क्या होगा? देखिए इसका मतलब एक सहज विश्वासी के सेंस में बोलेंगे। इंग्लिश में इसे क्या बोलिएगा इस सेंटेंस को? यानी क्रेडिलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रेडिलस। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। क्या है? फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। इसमें मिसस्पेल्ड वर्ड आपको पहचाना है दोस्तों। तो देखिए फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, इसमें आपका हो जाएगा एडोस। इसको मतलब होता है इसको छोड़कर अन्य सभी जो आपके ऑप्शन में स्पेलिंग है वो सब क्या है? दुष्कर है। दुष्कर समझते हैं ना किसको बोलते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए पर्सन हु डैश ऑन हिज ऑन इफोर्ट हैज द बेस्ट चांस टू विन। तो सही शब्द रियलाइज कीजिए अब क्या होगा, यानी विश्वास भरोसा करता है उसको बोलेंगे। रियली के सेंस में बोलेंगे तो हमेशा ऑन या ओपन का ही प्रयोग होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? यानी रियलाइज। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑल द एप्लीकेंट्स डैश एंड रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। क्या होगा? नेक्स्ट वीक बोल रहा है। तो जो रिक्त स्थान पर होगा वहाँ पर सिर्फ आपका नाउन का प्रयोग होगा, क्योंकि रिक्त स्थान के ठीक पहले के नाउन के साथ आपको पता है एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है, और नियम के अनुसार दो नाउन को एपस्ट्रॉफी एस से जोड़ा जाता है। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन में? रैंक हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, फिर आ गया। तो इसमें देखिए फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड आप ध्यान से देखेंगे तो इनिमीज के स्थान पर इनिमीज होगा, क्योंकि वाई के बाद एस जो होता है वाई आई में बदल कर यस जोड़ते हैं, तब सही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। इसमें भी फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड पहचानना है आपको, तो ध्यान से देखिए और बताइए क्या राइट आंसर होगा। इसोफेगस क्या होता है? ये ग्रास नली होता है दोस्तों। ठीक है, उसको बोलते हैं। सही स्पेलिंग वाला आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ए राइट आंसर। उसके बाद है सी इज़ ब्यूटीफुल डैश ब्रेव। सी इज़ ब्यूटीफुल डैश ब्रेव, यानी ब्यूटीफुल सुंदर के सेंस में बोलते हैं और ब्रेव बहादुर के सेंस में। यानी दोनों शब्दों का टोन क्या है? पॉजिटिव है, सकारात्मक है, इसलिए एंड से इसे जोड़ा जाएगा। जब दोनों शब्दों का टोन विपरीत होगा तब बट का प्रयोग किया जाता है, आपको बेहतर रूप से पता होगा, इसलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ऑल द डिसीजंस डैश आर लाइकली टू बी टेकन बाई कॉन्शियंस। देखिए इसमें आपको क्या जवाब देना है? इसमें सही शब्द के रूप में बताना है, तो सही शब्द आपको हाउएवर होगा। हाउएवर बोलेंगे तो उसको फिर भी बोल सकते हैं या तो भी बोलिएगा। इस शब्द का प्रयोग अभी कही गई बात के साथ कुछ और कहने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ गए? तो क्या होगा राइट आंसर आपका? हाउएवर हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर डैश हिज मनी। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि क्या होगा। सॉरी 61 नंबर है, इसको बताना है। तो देखिए वाक में दो क्लोज है, देखेंगे ध्यान से तो प्रथम क्लोज में कुड का प्रयोग हुआ है। किसका? कुड। ठीक है, कुड का प्रयोग हुआ है। चूंकि ये कुड का प्रयोग करने पर वाक ये पास्ट में रखा गया है, इसलिए दूसरा क्लॉज जो होगा वो पास्ट में ही होगा। ऐसा एकमात्र विकल्प हैड होगा, हैड डिपॉजिटेड होगा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन चूंकि यहाँ पर पूछा है उसके मुताबिक हमें जवाब देना है, तो राइट आंसर हैड डिपॉजिटेड हो जाएगा। ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए सी हैड फ्रीक्वेंट टूथ एक्स सो सी डिसाइडेड टू डैश। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? देखिए डिसाइडेड टू ये वर्ब का पहला रूप होना चाहिए, यहाँ दूसरा खंड इस प्रकार लिखा जाएगा तभी ना हम लिखेंगे सो। क्या लिखेंगे? सो सी डिसाइडेड टू रिमूव हर टीथ, ऐसा होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हैव हर टीथ रिमूव्ड। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए एट वन टाइम मिस्टर राम डैश इज सुपर मार्केट। सुपर मार्केट की बात कर रहा है। देखिए एट वन टाइम यानी पास्ट को रेफर करने वाला
एडवर्ब ऑफ टाइम होता है जिसके साथ हम वर्ब का दूसरा रूप प्रयोग करते हैं। तो ऑन का क्या हो जाएगा, ऑन्ड हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट कैन एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, गिवन इन कैपिटल लेटर्स की बात कर रहा है। तो अब ध्यान से देखेंगे, चूंकि कैपिटल लेटर के फॉर्म में रिपेल होगा, इसका मतलब क्या होता है, हटाना या किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करना या त्यागना या प्रतिकर्षित करना। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेस दे रहा है इसका। उसके बाद है अपेलिंग। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब होता है डरावना। इसका अपोजिट कंसोलिंग क्या हो जाएगा, कंसोलिंग ही होगा, चूँकि डरावने के सेंस में यही होगा अपोजिट। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। उसके बाद है दोस्तों पैसिफाई। क्या है, पैसिफाई। तो देखिए पैसिफाई यानी शांत करना। क्या होता है, शांत करना। इसका अपोजिट इनरेज होता है, मतलब क्रोधित करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनरेज। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो बेस्ट एक्सप्रेस बताना है, इसमें भी बेकॉन्ट दिया है, तो इसका मतलब होता है इशारा करना या बुलाना। तो बेस्ट एक्सप्रेड, बेस्ट इसका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए ऑप्शन के मुताबिक, चूँकि बुलाया, तो बुलाया को हम कॉल्ड बोलेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद ऑब्स्टिनेट है। क्या है, ऑब्स्टिनेट। ठीक है, ऑब्स्टिनेट है यानी जिद्दी के सेंस में बोलते हैं, जो बहुत जिदिया होता है ना उसको। बेस्ट एक्सप्रेस इसका यहाँ पर बताना है आपको, तो स्टॉबर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टॉबर्न। डी नंबर में देखिए दिया हुआ, तो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, उसके बाद है डी क्रिप्यूटेड। ठीक है, डी क्रिपिट्यूड, डी क्रिपिट्यूड दिया है, इसका मतलब क्या होता है, यानी दुर्बलता। दुर्बलता के श्रेणी में बोलते हैं, कमजोर के श्रेणी में। यानी इसका बेस्ट एक्सप्रेस आपको बताना है, तो फिबलिनेस बोलेंगे। फिबलिनेस मीन्स दुर्बलता होता है। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, तो ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आर यू रियली डिजायर्स डिजायरस डैश विजिटिंग जापान। तो मतलब आप डिजायरेबल, कहने का मतलब है कि आपके अंदर इच्छा है, आपका मन कर रहा है तभी। ठीक है, तो डिजेरियस के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होना चाहिए, तभी सेंटेंस सही होगा। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद द स्काई इज ओवरकास्ट वी डैश द स्टॉर्म विल सून बॉस्ट। ठीक है, देखिए सही शब्द एक्सपेक्ट लेना होगा आपको यहाँ पर, क्योंकि इसका प्रयोग टू थिंक और बिलीव डैट समबडी या समथिंग विल कम, या दूसरे फॉर्म में और बोले तो आप देखिए इसको कैसे डिटेल में बताते हैं। 71 है, देखिए एक्सपेक्ट आपको इसलिए लेना होगा क्योंकि इसको टू थिंक या टू थिंक बोलिए या बिलीव डैट समबडी, क्या बोलेंगे, बिलीव डैट समबडी। ठीक है, उसके बाद बिलीव डैट समबडी यानी समथिंग विल कम, समथिंग विल कम भी लिख सकते हैं आप, तो ये भी सही होगा। या आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप और लिखिए डैट समथिंग विल हैपन। क्या लिखेंगे, डैट मतलब इन तीनों में से जो भी आपको लिखना है वो लिखिएगा, वो सही हो जाएगा। तो इस तरह आपका राइट आंसर एक्सपेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है द कैंडिडेट्स एक्सपेडिशन वाज डैश फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लियरिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पर सही शब्द आपको चुनना है, तो असाधारण और आश्चर्यजनक। हिंदी हम बता दिए, आप इंग्लिश में पकड़िए क्या होगा, तो रिमार्केबल, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन फोर अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइटम और फ्रेज इन बोल्ड इन द सेंटेंस चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम और फ्रेज। द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल प्ली। अब इसमें आपको चुनकर बताना है क्या होगा राइट आंसर। देखिए
नाक रगड़ना, माफ़ी मांगना, टू हैव टू अपोलोजाइज बोलते हैं, टू हैव टू अपोलोजाइज, यानी टू ईट हम्बल पी। तो राइट आंसर टू हैव टू अपोलोजाइज, राइट आंसर बी हो जाएगा। द सेंट्स लाइफ वाज एन ओपन बुक, द सेंट्स लाइफ वाज एन ओपन बुक, ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? देखिए, तो एन ओपन बुक, खाली किताब को होना बोलते हैं, ठीक है। वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आगे आपका हिंदी, पियोन वाले, क्लर्क वाले, स्टेनो वाले, रीडर वाले, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले, आप लोग को पता है कि इस हिंदी कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। इसलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों, मैं आप लोग के साथ हूँ, मेहनत कीजिए। आप क्या कीजिए, समय समय पर प्रैक्टिस सेट, समय समय पर नहीं, रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाइए। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, प्रैक्टिस सेट नहीं निकालेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा। कितना भी पढ़ लीजिए, अरे आंख बंद कर कर पढ़िए, धाराधर पढ़िए, जो भी पढ़ना है। आप मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं, आप आंख बंद कर कर आंख खोल कर लिख लीजिए, आपसे रिजल्ट नहीं होगा। आप कम पढ़ रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं रोज़, रिजल्ट होने से आपको कोई नहीं रोकेगा, आयोग भी नहीं रोक सकता, वो मजबूर हो जाएगा मार्क्स देने पर, क्या अरे इतना सही सही बताया है, देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, मेरे साथ बने रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। पहले भी थे आपके साथ, आज भी हैं, एग्ज़ाम तक भी रहेंगे, जब तक नहीं होगा, ठीक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक चार विकल्पों में से बेमेल और संगत शब्द को चिन्हित करना है, ठीक है। तो बताइए, चार गो ऑप्शन है आपके सामने, शारीरिक, अधि, दैहिक, मानसिक, इसमें से कौन एगो अलग है? बताइए, तीन गो एक जैसा होगा, आइए को अलग होगा, वही आपको जवाब देना है। तो राइट आंसर अधि हो जाएगा, ये सबसे अलग है। अधि असंगत है, देखिए शारीरिक, दैहिक तथा मानसिक, ये संगत शब्द है, यह मनुष्य के शरीर या मन से संबंधित विशेषण है। शारीरिक, दैहिक तथा मानसिक एक प्रत्यय से बना शब्द है, देख लीजिए, शरीर प्लस एक शारीरिक, देह प्लस एक दैहिक, मानसिक में मूल शब्द आपका मनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अधि जो है क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है, इसलिए अधिकार, अधिपति, अधिनय, अधिगम, ये सब समझ रहे हैं ना। उसके बाद देखिए 77, इसमें तीन गो एक जैसा होगा, ये गो अलग होगा सबसे। बताइए क्या राइट आंसर होगा, बताइए क्या राइट आंसर होगा, सोचिए, जवाब दीजिए। देखिए राइट आंसर आपका शीर्ष जो है, ये सबसे अलग है। देखिए दिए गए ऑप्शन में से शीर्ष शब्द बेमेल है, चूंकि मस्तक, सिर तथा शीश या माथा का क्या है, ये प्रवाची शब्द है, ठीक ना। माथा का प्रवाची शब्द है मस्तक, सिर तथा शीश, लेकिन शीर्ष का अर्थ प्रमुख होता है, नंबर वन होता है, प्रधान होता है, श्रेष्ठ होता है, समझ गए। उसके बाद देखिए 78, कठिनाई, जटिलता, खेद, समस्या, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन अलग है, कौन बेमेल है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, तो देखिए खेद, सी नंबर का जो है आपका असंगत है, बेमेल है, और बाकी कठिनाई, जटिलता तथा समस्या जो ये शब्द है, ये संगत शब्द है, यह नकारात्मक शब्द है, जबकि खेद का अर्थ होता है दुख, खेद का प्रवाची अफसोस, दुख, गम, ये सब होता है। तो वाक्य में आपकी समस्या के बारे में सुनकर मुझे खेद है, इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, प्रवाची शब्द छांटना है आपको। देखिए स्वर्ग है, स्वर्ग का प्रवाची शब्द आपको छांटना है इसमें। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। देखिए स्वर्ग के प्रवाची शब्द की बात करें तो क्या होता है, दो होता है, देखिए बी नंबर में दिया हुआ है, क्लियर हुआ। स्वर्ग का प्रवाची शब्द की बात करें, सुरलोक होता है, बैकुंठ होता है, परलोक होता है। नरक का बात करेगा तो क्या बोलेंगे, यमपुर, यमलोक, जहन्नुम बोलता है लोग ना जी। अगला प्रश्न, भागीरथी का प्रवाची बताना है, भागीरथी का प्रवाची शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए और कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा। तो भागीरथी का आपका हो जाएगा गंगा, क्या हो जाएगा, गंगा। गंगा का प्रवाची की बात करें तो भागीरथी तो दिया ही है। देव सरिता बोल सकते हैं, देव नंदी बोलिए या सुरसरी बोलिए, मंदाकिनी भी बोल सकते हैं, विष्णुपदी भी बोलेंगे या जानवी बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम बात करें, चूंकि 81 में है रात्रि, क्या है, रात्रि, ठीक है।
तो विकल्प में रात्रि का प्रवाची शब्द क्या होगा? विभावरी हो जाएगा। विकल्प में रात्रि का प्रवाची शब्द क्या होना चाहिए? विभावरी। रात्रि के अन्य प्रवाची शब्द रजनी होता है, निशा होता है, निशा है ना, निशा, ठीक है। तमी, त्रियमा, विभा, ये सब रात होता है। समझ गए? चलिए आगे का प्रश्न देखिए 82। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? कौन अपभ्रंश है? देखिए हिंदी भाषा का विकास क्रम संस्कृत होगा पहले, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, ठीक है, उसके बाद आहट, तब उसके बाद हिंदी हुआ है। तो ऑप्शन के मुताबिक आपका क्या होना चाहिए? राइट आंसर पाली हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न आ गया आपका दोस्तों, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? चलिए बताइए। तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है, राइट आंसर अवधी हो जाएगा, ठीक है। चलिए रामचरितमानस के बारे में थोड़ा जान लीजिए। धर्म ग्रंथ है भारत का। देखिए अवधी भाषा के प्रमुख ग्रंथों की हम बात करें तो आपका जायसी आ जाएगा, पद्मावत देखे होंगे आप लोग, पद्मावती फिल्म, अखरावत इस पर भी मूवी बनी है, तुलसीदास पर भी मूवी बनी है, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, कृष्णा, गीता, ये सब देखे होंगे आप लोग। अवध अंचल की बोली गई, देखिए अवध जो है ना, ये अंचल की बोली जाने वाली एक अवधी भाषा है। और सबसे पहले अमीर खुसरो ने भाषा के अर्थ में अवधी का प्रयोग किया था। और भक्ति काल में इसकी बात करें तो अवधी का उच्च साहित्य रामचरितमानस और पद्मावत है। क्लियर हुआ? आगे देखिए नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कौन सा समास है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। आपको पता है कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास में पहला पद विशेषण और उत्तर पद बाद का पद विशेष हो, ठीक है। क्लियर हो गया? जैसे नीलगाय, नीला है जो गाय, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, नीलकमल, नीला है जो कमल, ऐसे बोलेंगे। और वही कवि दे देगा बहुब्रीहि समास के बारे में, तो क्या बोलिएगा? जिस समास में दोनों पद माध्यम से यानी बीच के एक विशेष अर्थ का बोध होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। नीलकंठ बोलेंगे यानी नीला है जो कंठ, अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका पेट गणेश जी होता है। ये सब मिलेगा, आपको बता दिए। चरपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में पर कौन सा कारक है? चरपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में से पर कौन सा है? तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक, राइट आंसर। आगे का प्रश्न देखिए दोस्तों। देखिए उसके बाद, इसके बाद हम लोग मैथ करेंगे, फिर जीके जीएस करेंगे, ठीक है। 6 वर्ण किसके योग से बना है? 6 वर्ण किसके योग से बना है बताइए। तो देखिए 6 वर्ण क में जो ए है, क वर्ष मूर्धन्य स के संयोग से बना है, ठीक है। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि का विकल्प चुनना है। उन्नति, उन्नति में कौन सा संधि होगा? बता सकते हैं उन्नति में कौन सा संधि होगा? तो इसमें दोस्तों व्यंजन संधि हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उसका रेखांकित शब्द, ठीक है, रेखांकित शब्द के बारे में बताना है। तो रेखांकित शब्द में बताइए क्या होगा? रेखांकित शब्द में कौन सा संधि होगा? तो रेखांकित शब्द में आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न संसार, संसार का क्या होगा? कौन सा संधि है इसमें संसार में? बताइए। संसार में आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, राइट आंसर व्यंजन संधि। निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द का छांटना है, ठीक है। दासानंद है, दासानंद में कौन सा समास होगा? बताइए दासानंद में कौन सा समास होगा? तो इसमें बहुब्रीहि समास हो गया, अभी बताया था मैंने 84 नंबर वाले क्वेश्चन में बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, बैक कर देख सकते हैं। उसके बाद है पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है? अभी बताया था मैंने, 84 में ही एग्जाम्पल दिया था। बताइए 2017 का क्वेश्चन, देखिए 17 तारीख 7वां महीना 2016 में जो क्वेश्चन हुआ, एग्जाम हुआ था, उसी का ये पेपर है, ठीक है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा? दासानंद को क्या बोलेंगे? यानी बहुब्रीहि समास। क्लियर हुआ? उसके बाद पीताम्बर है, तो पीताम्बर के लिए क्या बोलिएगा? पीताम्बर के लिए भी आप बोलेंगे बहुब्रीहि समास। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, 84 नंबर क्वेश्चन में सेम आया है इसलिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यथाशक्ति क्या है? यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? बता सकते हैं क्या आप लोग? देखिए यथाशक्ति में
अवयवी भाव समास होगा। जिस समास का पहला पद अवयव हो उसे अवयवी भाव कहते हैं। ठीक है, इससे पहला खंड प्रधान होगा, जैसे यथाशक्ति यानी शक्ति पर, यथासंभव संभव पर, प्रतिदिन प्रतिदिन पर, आजन्म जन्म तक, ऐसे बोलते हैं ना जी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित मुहावरे को लोकहित करना है। उसके बाद है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब क्या है बता सकते हैं? देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब होता है कि भाग से कोई वस्तु मिल जाना। भाग से कोई वस्तु मिल जाना, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। उसके बाद है दोस्तों कि हथेली पर सरसों नहीं जमती। हथेली पर सरसों नहीं जमती, उपयुक्त लोकगीत का अर्थ क्या है? हथेली पर सरसों नहीं जमती, देखिए काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो नहीं होगा। सही बात है भाई। 99 के फेर में पढ़ना, 99 के फेर में पढ़ना क्या राइट आंसर होगा? देखिए 99 के फेर में पढ़ना, आपको जवाब देना है कि इस मुहावरे का मतलब क्या होगा, बताइए। देखिए 99 के फेर में पढ़ना यानी मतलब होता है चक्कर में पड़ जाना। ठीक है, किसी चक्कर में पड़ जाना, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद और होगा दोस्तों, मैथ है, जीके जीएस है, तो आपको पूरा वीडियो देखिएगा। आप सिविल कोड का कोई भी पोस्ट भरे हैं तो ठीक है। पढ़ाई एक बेस्ट मैनेजमेंट है, अभी मैंने बोला, ये विशेष रूप से देख कर तैयारी कीजिए, लक्ष्य तभी मिलेगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ यही पृथ्वीराज रासो। आपको पता है क्या पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदई हैं, चंद्रबरदई, याद रखिएगा कौन है? चंद्रबरदई। अब पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किए हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है तितली किसकी रचना है? प्रश्न पूछा गया है, तितली किसकी रचना है बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, तितली उपन्यास की रचनाकार कौन है? बताइए दोस्तों। जयशंकर प्रसाद, राइट आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? आत्मकथा किसने लिखी? तो ये राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहली अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। कौन लिखा था? तो राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के क्या थे, इनके बारे में क्या आप लोग जानते हैं? तो 2 लाइन, चलिए इंतजार करते हैं, लिखिए। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये भारत के कौन से पोस्ट पर रहे हैं? जानते हैं तो बताइए। चलिए समय देते हैं आप लोगों को, बताइए। चलिए बता देते हैं हम भी। देखिए राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहली अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी, ये तो प्रश्न के अकॉर्डिंग। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचना की हम बात करें, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, मेरी आत्मकथा, इन्होंने लिखा। और ये भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष भी रहे ये। ठीक है, चलिए एक और थे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे का प्रश्न है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की है? देखिए फिर से पढ़ते हैं, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। एक तरह से शायरी भी बन जा रहा है। ठीक है, चलिए बताइए। सैड लाइन है, थोड़ा सा पढ़ने पर लग रहा है कि सैड, मायूसी, लेकिन चलिए इसका अर्थ जानिए। देखिए अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये यशोधरा की एक पंक्तियाँ है। यशोधरा मैथिली काव्य मतलब मैथिली शरण गुप्त इनका नाम है, इन्होंने लिखा है, जिसका प्रकाशन 1933 में किया गया। ठीक है, यशोधरा महाकाव्य में गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को बताया गया है। चलिए कबीरदास की भाषा थी कैसी?
कबीरदास की भाषा कैसी थी? ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कीजिए क्या होगा। क्या हो जाएगा? तो साधु करी हो जाएगा। ठीक है। देखिए कबीरदास की प्रमुख हम रचना की बात करें तो बीजक, उन्होंने बीजक, सुख निधन, वसंत भी लिखा है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, जीके देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या देखेंगे? जीके। क्योंकि पियोन को छोड़कर बाकी जितने पोस्ट हैं उसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर सब पूछे जाएंगे। तो पियोन वाले के लिए जीके नहीं है, बाकी आप नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी है। बिहार सिविल कोड के अलावा मान लीजिए और दुनिया का कोई एग्जाम देते हैं भारत का, जीके जीएस बिना आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ पियोन में नहीं पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ कब हुआ? कब हुआ था आप लोगों को पता है क्या? 25 सितंबर 2014 को हुआ था। मेक इन इंडिया अभी लागू भी है बिहार में भी। ऋग्वेद में किस जानवर को अघन्य घोषित किया गया है? ऋग्वेद में किस जानवर को अघन्य घोषित किया गया है? तो गाय को अघन्य घोषित किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए 15 जनवरी 2015 तक आरबीआई द्वारा संशोधित रेपो दर की स्थिति क्या थी? क्या थी स्थिति? तो ये 7.75% था। ठीक है। उसके बाद जीरोफ्थैल्मिया रोग किसकी कमी से होता है? ये तो बहुत लोगों को पता होगा। सॉरी, बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए जीरोफ्थैल्मिया रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है बताइए? तो क्यूबा एक देश है जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए कील अनुपस्थित होता है। कील अनुपस्थित होता है, क्या राइट आंसर होगा? कील अनुपस्थित होता है, क्या राइट आंसर होगा बताइए? कील अनुपस्थित होता है, क्या राइट आंसर होगा? देखिए ध्यान से ऑप्शन को देखिए। बतख में कील अनुपस्थित होता है, जानते हैं आप लोग। राइट आंसर बी हो जाएगा। बहुत लोग कंफ्यूजन में होंगे। देखिए मध्य अधर तल जो उरोस्थित, जिसे एस्ट्रेनम बोलते हैं, उड्डयन पक्षियों से जुड़ा होता है, उसे नौतल या कील कहा जाता है। समझ गए? अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? कौन सा? तो ये अनुच्छेद 167। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज मेमोरी है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, आपको पता है, सब पूछे जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर से भी प्रश्न रहेंगे। ठीक है। पियोन को छोड़कर बाकी सब में रहेगा। बताइए क्या राइट आंसर होगा? सोचिए, दिमाग लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैच मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है? निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। देखिए विटामिन ए हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता। विटामिन ए मानव शरीर का इन्फेक्शन रोकने में ये मदद करता है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में जमा होता है, आपको भी पता है। और विटामिन ए का आविष्कार मैकुलन ने किया। क्लियर हुआ? विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है, ये भी याद रखिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है? इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी अभी एक शानदार मुकाम मिला था देखने के लिए दोस्तों, कितना दृश्य था, बहुत 76-77 बाद मिला था। देखिए तो आपको पकड़ लिए होंगे क्या राइट आंसर होगा। शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। राइट आंसर शुक्र ग्रह। बुध ग्रह के पास भी उपग्रह नहीं है। अब फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। मंगल के डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में आयोजित भारत और श्रीलंका के बीच आईसीसी विश्व T20 के फाइनल में श्रीलंका की कप्तानी की थी? बताइए 2014 में किसने किया था? देखिए लसित मलिंगा ने अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में आयोजित भारत और श्रीलंका के बीच आईसीसी विश्व कप T20 फाइनल मुकाबला का उन्होंने कप्तानी किया था। 2014 का विजेता श्रीलंका रहा। भारत मैच हार गया था, याद है ना दोस्तों।
चलिए, तो आपको हो जाएगा लसित मलिंगा। यर्कर, कोई भी बल्लेबाज होते हैं तो यर्कर मारना इनसे कोई सीखता है, यर्क मारता है लोग। भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा जोन है? भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा जोन है? तो ये हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्वार्जाइट क्या, इसके बाद मैथ होगा दोस्तों। केंद्रित हुआ, क्वार्जाइट केंद्रित हुआ किस में? तो ये हो जाएगा दोस्तों बलुआ पत्थर से, ठीक है। उसके बाद है अरहिंत, एक है अरहिंत, क्या है? तो अरहिंत एक दोस्तों परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। क्लियर हुआ? क्या है? तो परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में शामिल हुए हैं? कौन शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए हैं एस मुंद्रा। एस मुंद्रा, देखिए एस मुंद्रा 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में शामिल हुए हैं। 2014 का है क्वेश्चन, ठीक है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? तो आपको पता है दोस्तों रेगर मिट्टी, ठीक है। रेगर मिट्टी कपास के लिए उपयोग, इसको काली मिट्टी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, कहीं कहीं काली मिट्टी दे देगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। 2015 तक 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रूप में किस शहर को आयोजित किया गया था? 2015 की बात कर रहा है, तो 7वां शिखर सम्मेलन उफा एक शहर है, वहीं पर आयोजित किया गया था। कहाँ? उफा में, उफा, ठीक है। उसके बाद देखिए, देखिए ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन एकातेरिनबर्ग में हुआ था। एकातेरिनबर्ग रूस में पड़ता है, 16 जून 2009 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? कौन पादप हार्मोन है बताइए? तो दोस्तों जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन में देखिए जिब्रेलिन है। इंडिया विंस फ्रीडम किन का आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम किन का आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो आपको भी पता है यूके का, ठीक है, यूके का। सरोद में कितने तार होते हैं? सरोद में देखिए विश्व का प्रथम लिखित संविधान का बात करेगा तो बोलिएगा यूएसए, ठीक है। सरोद में कितने तार होते हैं? तो सरोद में 7 तार होते हैं। कितने? 7। ल्यूमेन इकाई है किसकी? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स की इकाई है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उसके बाद है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठ स्थित है, यानी जबलपुर में। शुष्क बर्फ कुछ नहीं बल्कि डैश है, क्या है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, इजी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब मैथ आ गया। मैथ कितना इंपॉर्टेंट है सभी पोस्टों के लिए, खासकर पियोन के लिए, वो पियोन वाले ही जानेंगे। तो पियोन वाले भाई मैथ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग मैथ छोड़ देंगे ना तो एग्जाम ही नहीं निकलेगा आपसे। आप खूब हिंदी बनाइए, खूब इंग्लिश बनाइए, मैथ नहीं पढ़ेंगे। मैथ का स्पेशल वीडियो अब हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, मैथ का हम सबका आंसर बता देते हैं, सॉल्यूशन हम इसका स्पेशल वीडियो लेकर आते हैं, स्पेशल मैथ का क्लास लेकर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग पढ़िए, मैथ का क्लास अलग से चलेगा, ठीक है। मैथ का क्लास, मैथ पर विशेष फोकस करना पड़ेगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आना पड़ेगा मुझे, तभी मैथ बनेगा। अब ऐसे मैं बना दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैथ के लिए भी आप लोग बोलेंगे तो हम मैथ का करते हैं लाइव क्लास, सुबह ले लेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मैथ का क्लास आप लोग कब से करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मैथ का क्लास लेंगे, ठीक है। अब आप लोगों के ऊपर हम छोड़ देते हैं कि आप लोग मैथ का क्लास कब पढ़ेंगे, आप लोग बताइए, तभी लाइव चलेगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग का इस सेशन अच्छा लगा होगा। देखिए आपके पास कोई ग्रुप होगा व्हाट्सएप ग्रुप, तो वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। लाइव क्लास 5 बजे ज़रूर करिएगा, ठीक है, जुड़िएगा। और पीडीएफ सहित अब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, पीडीएफ भी दे देता हूँ, ठीक है। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर जरूर दूंगा, स्टैंड बीपीएस यूट्यूब वहाँ सर्च मारेंगे, पीडीएफ रखिए। आप वीडियो से नहीं पढ़ रहे हैं तो पीडीएफ को प्रिंट करवा कर, आपके पास बुक नहीं है तो पीडीएफ को प्रिंट करवा लीजिए, सामने वीडियो देखिए, पढ़िए, टिक मार लीजिए, जो भी है याद कीजिए, पढ़िए, लिखिए, ठीक है। एग्ज़ाम समय में कम से कम देखिए अभी के समय के अनुसार 2 बार रिवीजन कर लीजिए और एग्ज़ाम समय में 3 बार रिवीजन कर लीजिए। प्रत्येक वीडियो देखिए मेरा, रिवीजन करते रहिए, छोड़ देंगे दिक्कत होगा, नहीं निकलेगा, इसलिए रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय,
अपना ख्याल रखिए और पेरेंट का रिस्पेक्ट कीजिए।